आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। उधमपुर कठुआ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने रामबन में वर्कर्स मीटिंग में शिरकत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी समेत कई दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। लीडरान ने वर्करों को गांव देहात में जाकर कांग्रेस पार्टी के मंशूर को हर घर तक पहुंचाने की अपील की। वकार रसूल ने डीपीएपी उम्मीदवार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस को बीजेपी और इनके हिमायती उम्मीदवार से मुकाबला है। चौधरी लाल सिंह ने अवाम को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अपील की ताकि जम्मू कश्मीर के वकार को दोबारा बहाल किया जा सके। वानी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जवाब देते हुए कहा कि जिला रामबन की तरक्की सिर्फ कांग्रेस की वजह से मुमकिन हुई है। लाल सिंह ने कहा कि इस बार वो इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। राष्ट्रीय का टनल जब हमारी सरकार थी तब थ्रू हुआ था। बानाल का टनल जब हमारी सरकार थी तब बना था। रेलवे जो है हमारे टाइम में मनमोहन सिंह बानाल आया, इनॉग्रेशन भी किया और आगे का फाउंडेशन भी डाला। और ये जो हाईवे है ये कांग्रेस की देन है। उसने डॉक्टर जितेंद्र ने 10 साल न लोगों में नजर मारी, न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, न उसने किसी का काम किया। अब उसकी हालत खस्ता है, फ्रस्ट्रेशन में ये बातें बोलता है। दिस गेम इज नाउ ओवर। वो हार चुका है और चौधरी लाल सिंह और कांग्रेस उसको उखाड़ के फेंक देंगे। बड़ी अच्छे तरीके से हम इस इलेक्शन में जीत हासिल करेंगे, अब चिंता मत करो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जानिब से टाउन हॉल तराल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें पार्टी के तर्जुमान आला लियाकत अली, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद गुज्जर, यासिर भट्ट, अबरार अहमद और दीगर लीडरान मौजूद थे। लीडरान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी वोटों की सियासत नहीं करती है बल्कि आवाम के दुख दर्द का जायजा लेने के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। 1 दर्जन के करीब लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। देखिए, आज का प्रोग्राम जो हमारे अब्दुल साहब ने यहाँ पे एक प्रोग्राम करवाया था, जो गुजर बकरवाल जो हमारे एसटी तबके से जो लोग बिलोंग करते हैं, इनके लिए प्रोग्राम था कि इनकी आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बड़ा दुख हुआ सुन करके कि यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो वहाँ पे पहनावा पोशाक देख करके हमें बाहर निकाला जाता है, अंदर भी नहीं आने देते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी ने ये क्लियरली बोला है कि हर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज़ लायबल टू मीट एनीवन फ्रॉम दी जो कम्युनिटी है, किसी भी कम्युनिटी से कोई भी बंदा हो वो जा करके मिल सकता है। हाँ, एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी ज़रूरी है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, लेकिन आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर वो फ्री है तो वो कभी भी आप जा करके मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो फ्री नहीं है तो इन दैट केस आप एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर मिल सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा सुनने को मिला है कि यहाँ पे इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में आने की एंट्री ही नहीं है। फर्स्टली, सेकेंडली, इनकी जो प्रॉब्लम्स है कि जो बिजली का बिल है, जैसे मैंने इसलिए पहले भी प्रोग्राम में बताया कि बिजली का बिल ठीक है, जिनकी जो हैसियत है उनकी बिजली का बिल उसके हैसियत से आए। बड़े यहाँ पे अमीर लोग हैं जो रिच हैं, उनका भी बिजली का बिल वही है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी बिजली का बिल वही है। जो गुजर बकरवाल बेचारे जो दिन में 200 रुपये 300 रुपये कमाते हैं, इनका भी बिजली का बिल वही है। और हैंडीकैप्ड लोग हैं, विधवा विडोज हैं, उनका भी बिजली का बिल वही है। इसके ऊपर भी हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम प्लीज़ आप इन लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि बेचारे कहाँ से 200 रुपये कमा करके कहाँ से बिजली का बिल और ऊपर से पानी का 4-4, 500 रुपये बिल। मतलब ये देखिए, पानी का पूरे चश्मे हमारे यहाँ पे भरे हुए हैं, लेकिन स्टिल हमें उस पानी का इन बेचारों को, बुजुर्ग बकरवाल वालों को उसका पेमेंट देना पड़ता है। जिला कुपवाड़ा के एक दूर उफ्तादा गांव से ताल्लुक रखने वाली एक आशा वर्कर बिल्किस आरा ने 2012 से अब तक 35 बार खून का अतिया देकर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। इससे कई जानें बचाई गई हैं। बिल्किस कहती हैं कि वो खून के अतिये की अहमियत को समझती हैं और खून का अतिया देने के लिए हौसला अफजाई करती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में अपना 35वां ब्लड पॉइंट अतिया करने वाली बिल्किस ने कहा कि इन्हें आज भी याद है जब इनकी एक रिश्तेदार हामिला थी और उसे बहुत ज्यादा खून जाय हो गया था। इसको खून की अशद जरूरत थी और यह वो वक्त था जब बिल्किस ने पहली बार खून का अतिया दिया था। उन्होंने कहा कि लोगों को बिला लिहाज जिन्स आगे आना चाहिए और जान बचाने के लिए खून का अतिया देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खून का अतिया देने से अतिया करने वालों को कोई नुकसान नहीं होता है। बिल्किस को उनके खानदान, खुसूसन उनके शौहर की मुकम्मल हिमायत हासिल है। उन्होंने हमेशा इसका साथ दिया है। महकमे सेहत के हुक्काम का कहना था कि बिल्किस इस रुझान को तरतीब दे रही हैं, जिसकी वजह से कई खवातीन रजाकार आगे आई हैं और बाकायदा खून का अतिया दे रही हैं।
मैं एक आशा वर्कर भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है किसी की जान बचाना, किसी की खिदमत करना। मैं चाहती हूँ जैसे मैं आगे आती हूँ सारे मेरे भाई और बहनें, खासकर मेरी बहनें, मेरे भाई तो हर एक टाइम में मतलब 24 आवर्स में वो रहते हैं पेश ब्लड डोनेट के लिए, लेकिन मेरी बहनें जो डरती है, कतराती है खून देने में, उनसे मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ब्लड डोनेट करें और अपनी। जिला कठुआ के सरहदी इलाके हीरानगर में सीआरपीएफ की 121 बटालियन की तरफ से भी होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी दौरान न्यूज 18 JKLH के साथ बातचीत करते हुए कमांडिंग 121 बटालियन सीआरपीएफ रवीश कुमार ने कहा कि अपने घरों से दूर होने के बावजूद वो मुल्क की खिदमत में मसरूफ हैं और इस तरह के त्योहार भी मनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका खानदान है। उन्होंने कहा कि अहले वतन पुरसुकून रहते हैं क्योंकि सीआरपीएफ उनकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहती है। बजाते रहिए। हम इस कठुआ के जो 21 बटालियन तैनात थे वहाँ पे हैं और हमारे साथ हमारे पूरे अधिकारी जवान लोग हैं और इस कठुआ की धरती को नमन, जहाँ से हम सेवा भी कर रहे हैं और होली का त्यौहार भी मना रहे हैं। हमारे जो जवान घर परिवार से दूर रहते हैं, आज एक परिवार के रूप में इस कठुआ की धरती पे, जहाँ भी इलेक्शन का भी जोर चल रहा है, चुनाव की भी तैयारियां हो रही है, उसमें भी हमारे लोग लगे हुए हैं और इस होली को जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जो प्रेम परस्पर सौहार्द का त्यौहार है, उसको हम लोग सब, ये पूरा भारत है, इसमें सारे प्रांत के लोग मिलेंगे और आज इस कठुआ की धरती पे 121 बटालियन के प्रांगण पे हम लोग सब मिलकर। जम्मू कश्मीर में होली मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के कारकुनों ने होली का त्योहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया। उन्होंने रक्स किया और गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी महिला मोर्चा की इन कारकुनों ने यह भी दावा किया कि मोदी हुकूमत के तीसरी बार इख्तिदार में आने के बाद वो दोबारा होली मनाएंगी। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आज की इस होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज आप देखोगे कि पूरे भारत में इसी तरह से होली के त्यौहार को बड़े खुशी से मनाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की ओर से भी आज हमने यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा था और हम भगवान राधा कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से ये कलरफुल त्यौहार आज हम मना रहे हैं, उनके जीवन में, हर किसी के जीवन में इसी तरह से खुशियाँ जो है ईश्वर भर दे, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ना है कि आज का हम ये प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इलेक्शन तो अब शुरू हो गई है। हमारे बहनों का बहुत उत्साह है बहनों में और सबका यही है कि हमारे जो भी कैंडिडेट है भारी से भारी बहुमत के साथ हम उनको जिताएंगे। तो आज हमने वही सेलिब्रेशन यहाँ रखा। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आप देख सकते हैं कि जो होली का और पूरे दृश्य में आप देख सकते हैं कि होली किस तरह से मना रही है जो महिला मोर्चा की एक्टिविस्ट हैं बीजेपी की। और ये दृश्य यहाँ पे नहीं बल्कि हर जगह पे ऐसे ही दृश्य इस वक्त है। और क्योंकि होली है और होली के इस पर्व पे सभी लोग आपसी उत्साह के साथ इसको मना रहे हैं। इलेक्शन का ज़माना है तो उसको देखते हुए भी पूरा जश्न के साथ इसको मनाया जा रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधमपुर में आज रंगों के त्योहार होली का एक पुरजोश जश्न देखा गया। जिंदगी के तमाम शोबों और खित्तों के लोग शहर को खुशी से रंगने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोग एक दूसरे पर रंग बिरंगे पाउडर गुलाल बरसा रहे थे। होली मुबारक की पुरतपाक ख्वाहिशात की गूंज दोस्तों, खानदानों और यहाँ तक कि अजनबियों ने भी इत्तेहाद के जज्बे को कबूल किया। गोल मार्केट उधमपुर में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और ढोल की धुनों पर रक्स करके होली मनाई। होली का त्योहार पूरे मुल्क के साथ साथ राजौरी जिले में भी धूमधाम से मनाया गया। राजौरी को होली मुल्क के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ होली के दिनों में भैरो झांकी निकाली जाती है। लोगों की खासी तादाद में होली में शिरकत की। लोगों ने एक दूसरे पर रंग चढ़ाए और होली खेली और भैरो झांकी में भी हिस्सा लिया। पूरे मुल्क के साथ साथ सरहदों पर तैनात बीएसएफ के जवान भी रंगों का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपने घरों से दूर अपने अफसरान के साथ मिलकर इस त्योहार को जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। जवानों ने मुल्क के अवाम को अमन और मोहब्बत के साथ होली और रमजान की मुबारकबाद पेश की। मुल्क की सरहदों पर बगैर डर और खौफ के निगरानी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुस्तैदी से सरहदों पर तैनात हैं और दुश्मन की हर हरकत पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं होली के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर हेडक्वार्टर कुपवाड़ा एवं 127 बटालियन बीएसएफ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मैं पूरे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, सुनिश्चित करना चाहूंगा कि आप लोग बेफिक्र होकर होली का पर्व मनाएं, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ पर जो भारत और पीओके के बीच में यहाँ पर है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देख रही है और पूरी तरह से सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे जवान भाइयों और हमारे तरफ से देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह ये होली रंगों का त्योहार है उसी तरह आप देशवासियों के जीवन में भी इस रंग भरी जीवन हो और खुशियों भरा जिंदगी हो। आप लोग को आश्वस्त करना चाहते हैं हम फौजी भाइयों की तरफ से कि आप लोग आराम से होली मनाइए। हम फौजी भाई सभी बॉर्डर पे तैनात हैं, आप निश्चिंत होकर होली को एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत। साटे बोलो पूरे देश नू होली ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवार है यहीं पर, हमारा भाई बहन माँ बाप सारे कुछ रहते हैं। हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी का माहौल है। पूरा देश होली मना रहा है और हम एक अपने परिवार के साथ होली मना रहे हैं। बड़ा खुशी है और हम बार बार हमारे भाई लोग भी कह चुके हैं कि आप लोग बिंदास होकर के होली मनाइए। आप लोगों ने हमें प्रतिनिधि करके भेजा है, हम आपके विश्वास से खरा उतरेंगे और आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने तराल का दौरा किया। उन्होंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तराल में प्रिंसिपल मोहम्मद अफजल वानी की सुबुकदोशी के हवाले से एक तकरीब की सदारत की। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा मंजूर अहमद खान और दीगर ओहदेदार भी इस तकरीब में मौजूद रहे। खिताब में मोहम्मद अफजल शेख की महकमे में काबिल सताइश खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया और मीडिया के साथ बात करते हुए तसद्दुक हुसैन ने कहा कि स्कूली तालीम में लंबे अरसे से रुकी तरक्कियों के लिए महकमा हंगामी इकदाम कर रहा है, जबकि हाल ही में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुनक्किदा 12वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान 11वीं जमात का सवालनामा आने पर इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नारा है दैट वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस एंड दूसरी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन प्लस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है या किसी की प्रमोशन है या किसी के ट्रांसफर्स है उनको रिड्रेस करना। तो क्वालिटी एजुकेशन और एकेडमिक एक्सीलेंस पे इस साल हम पूरा ध्यान देंगे और उसके साथ साथ भी हम जो भी एम्प्लॉयज प्रॉब्लम्स है उनको हम रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उस सिलसिले में अगर आपने देखा होगा 15 तारीख को ही हमने वो वन टाइम एग्जम्पशन के लिए गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त कदम लिया कि वन टाइम एग्जम्पशन हम दे देंगे जिन्होंने ये विदाउट पीजीज कोर्सेज जो विदाउट परमिशन या डिस्टेंस मोड में किए हैं, अगर वो 940 को फुलफिल करते हैं हमको वन टाइम एग्जम्पशन देके उनको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ जो हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है दैट इज टीचर फ्रेंडली। तो उसके साथ साथ जो हमारी कुछ खामियां कहीं पे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उस पर हम फोकस करें। अगर आपको पता होगा हमने एक कमेटी बनाई है, इनिशियल इंक्वायरी हम शुरू कर चुके हैं। तो डायरेक्टर जम्मू और मैं वी हैव गॉन फॉर द डिलिब्रेशंस। तो उसमें जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रही बात उस एग्जाम को, वो 30th को लिया जा रहा है। कल ही चेयरमैन जेके बोस से मेरी शाम को बात हुई, वो जो उस दिन पोस्टपोन हुआ 12th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर वो अब 30th को लिया जा रहा है। पेपर्स आ गए हैं, दे हैव रीच्ड द डेस्टिनेशंस एंड उनको अब हमने बार पुटिंग बेसिस पे बोर्ड की तरफ से कदम उठाए गए हैं। एक पेपर सेट किया गया है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा इंशाल्लाह। तो वो जिला पुलवामा के वहीबुग इलाके में नाला रोमशी पर पुल को हो रहे नुकसान से मकामी आबादी
को तशवीश है। साल 2012 में JKPCC ने नाला रमशी पर पुल की तामीर अमल में लाई, जिससे जिला पुलवामा के अलावा बडगाम के कई देहात का आपस में राब्ता जुड़ गया। गुज़िश्ता 2 बरसों से पुल के नीचे के हिस्से की जमीन तेजी से खिसक रही है, जिससे पुल को खतरा लाहक है। वहीं बुग ब्रिज की देख रेख अभी तक किसी महकमे ने नहीं ली है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस तरफ तवज्जो देने की मांग की है। सैलाब आया, सारे कश्मीर सैलाब में डूब गया, बगैर ये वाहिद पुल है जो उस वक्त भी खड़ा रहा हो। तमाम रब्ता इसी पुल से हुआ और तब से आज तक ये चलता रहा, मगर 1 साल 2 साल से ये पुल की डैमेज हो रही है, नीचे से डैमेज हो रही है। पता नहीं 1 साल में या साल से पहले गिरने का खतरा है इस पुल को। इसलिए हम मुबैना गुजारिश करते हैं मुतल्लिका महकमों को, क्योंकि वो इस पुल की जल्द अज जल्द मरम्मत करें। आज सेफ चला जबरदस्त अंदेश यहाँ से बडगाम डिस्ट्रिक्ट मिलवन कर बडगाम डिस्ट्रिक्ट छोड़ बडगाम अपर एरिया ये मतलब उधर हो वोजपुर सारे आज पत वातान ओर बडगाम त्राड़ शरीफ लूट। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मसाजिद तक खवातीन की रसाई को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने तवाजिन में एक नई मस्जिद का संग बुनियाद रखा, एक अहम पेशरफ्त में जो कम्युनिटी की रूहानी तरक्की और इस्लामी तालीमात से वाबस्तगी की निशानदही करती है। मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर के मज़ाफ़ात में वाक़े अतवजन में एक नई मस्जिद का संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद रखने की एक पुरवकार तकरीब में मजहबी शख्सियात, कम्युनिटी रहनुमा और नाज कॉलोनी समपुरा के मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। मीरवाइज उमर फारूक ने इस्लाम में मस्जिद के अहम किरदार और जमात के तसव्वुर को अल्लाह ताला से जोड़ने के तरीके के तौर पर उजागर किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि खुतबात का मरकज भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन बट ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर में आजादाना इंतखाबात होने की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद मुतबादिल है। इन ताकतों से दूर रहने का वाहिद मुतबादिल वोट है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जम्मू कश्मीर में लोगों की जबरदस्त हिमायत हासिल है और वो जम्मू कश्मीर से तमाम सीटें जीतेंगे। बट ने कहा कि लोगों के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को वोटिंग के लिए बाहर आना चाहिए अगर वो इन ताकतों से दूर रहना चाहते हैं जिन्होंने लोगों के हुकूक और वक़ार को छीना है। जो 8 साल हम जम्मू कश्मीर इलेक्शन से महरूम रहे तो लोगों का उतना ही जज्बा और जोश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ गया। अगरचे किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दिली लगाव नहीं है या चाहत नहीं है उसको वोट डालने की या उस पार्टी के साथ चलने की, मगर इस वक्त वो समझता है हर कोई कश्मीरी के अल्टरनेट कोई नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर। हमें जो 370 का और 35A का खंजर गोपा गया है कश्मीरी को, तो उसका बदला हम वोट से लेंगे। बाकी हमें जेलों में रखा और मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला रखा, लोगों को निकलने नहीं दिया। तो अगर आज मुझे नहीं लगता है अगर आज ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह रहमान पीडीपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग श्रीनगर में हुई। बोर्ड आने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में मजमूई तौर पर बातचीत की और कुछ उम्मीदवारों के बारे में बात की, लेकिन हतमी फैसला आना अभी बाकी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात से कबल अपोजिशन को कुचलने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हांजूरा ने कहा कि पीडीपी मजबूत है। इसका भी तज़किरा हुआ, उस पर भी बहस मुबासा हुआ, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला हमने नहीं लिया है। अभी और भी मीटिंगें हो रही हैं पार्लिमानी बोर्ड की और उसमें फाइनल जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज जो है वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इलेक्शन से पहले अपोजिशन को क्रश करने की कोशिश हो रही है, इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, आप मुझे बताएं कि इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से जितने भी अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं
उनको हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जमहूरियत का गला यहाँ घोटा जा रहा है। नहीं तो इस वक्त तक कभी भी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ये नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई अपोजिशन पार्टी खड़ा हो जाए, तो इसीलिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से कुछ पार्टीज या बताया जा रहा है कि पीडीपी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो ग्राउंड पे कम रेजिस्टेंस है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, कल ही हमारा यूथ का एक कन्वेंशन था, वहाँ मैडम की सदारत में हुआ। तो आपने भी देखा होगा कि कितने नौजवान, सिर्फ नौजवान आए थे, वो यूथ का इजलास था। तो उससे साफ पता जाहिर होता है कि पीडीपी कहाँ पर है। ये जो लोग ये दावा कर रहे थे कि अब पीडीपी नहीं है, पीडीपी खत्म हो गई है, वो इलेक्शन में ये देखेंगे कि पीडीपी है या नहीं है ग्राउंड पे। कारगिल में जिस तरह से हम हंगर स्ट्राइक देख रहे हैं, उसको आप किस तरह देखें? देखिए, इन्होंने सिर्फ ख्वाब दिखाए लोगों को। इन्होंने लद्दाख को भी ख्वाब दिखाया कि हम आपको यूटी बनाएंगे और आपको 6 शेड्यूल देंगे, वो देंगे, ये देंगे। और आज देखते हैं उनका हाल क्या है कि वो कहते हैं कि हम पहले ही ठीक थे, जम्मू कश्मीर के साथ जिस वक्त हम थे वही ठीक था, अब हम ठीक नहीं हैं। न जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, न लद्दाख के खुश हैं। तो आने वाले इलेक्शन में पीडीपी को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई लीडर यहाँ बोला है जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में, तो वो महबूबा मुफ्ती है, जो हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है कि लोग हमें मायूस नहीं करेंगे। श्रीनगर के नूरपुरा इलाके में इतवार की रात एक रिहायशी मकान को जबरदस्त आग ने अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में लाखों रुपये मालियत का नुकसान हुआ है। मुतासरा खानदान ने इंतजामिया से बरवक्त इमदाद की दरख्वास्त की है। आग लगने की वजह गैस का इखराज बताया जा रहा है। फायर टेंडर्स की बरवक्त कार्रवाई से मजीद नुकसान से बचा गया, जो कि ज्यादा हो सकता था। यह ज्यादा आबादी वाला इलाका है। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है ताकि वो दोबारा आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकें। शामस तो यम सात मे हुतन बम करान खयाम मे बूज बास दवान दवान मगर 10-15 मिनटन मज नार अमो सोरे डैमेज कोर्मुत। शुक्र गुजार फायर सर्विस वाले तमो कर वारिया एफर्ट्स, मगर मे बासान यह मेन रिक्वेस्ट यम सात फायर सर्विस तम आई यपर खयाम साइड किन अपर रोड ब्लॉक, अपर बंद स्मार्ट सिटी तम आई खानियार किन तपर चटित तम लग तम 15-20 मिनट नतीज गो लेट, यह मकलो सोरे अस गन यूत डैमेज कहें। मैं गई 5 वरी खानदरस में सोरे ज्यादा त्राम बे कैश तो मैं रूद में कीन मैं रूद में कीन मैं जिन्हें नीचे ते पाला वाला तो यास नल चते तो रूद मत बस लगभग 10 बजे, पौने 10 बजे इसी के आसपास। फिर मैंने जब लोकल्स को जब फ़ोन किया, मतलब मस्जिद में भी ऐलान कराया, तो बोला यहाँ पे आ गया। तो उसी के साथ फायर सर्विस को भी फ़ोन किया, वो भी फिर टाइम भी आ गए। तो फिर जब तक वो पहुंच गए थे तो तब तक ये सब खत्म हो जाएगा। नवपुरा श्रीनगर में कल शाम 10 बजे के आसपास एक रहायशी मकान में आग नमदार हुई। उसके बाद जो है पूरा जो ये मकान है ये जल के राख हो गया है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। जो अंदर का सामान है वो पूरी तरह से जला हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कैश और सोना भी था जो जल के राख हो गया है। और बताया जा रहा है कि 50 से 60 लाख जो है नुकसान बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो फायर सर्विस का अमला है वो यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया, जिसकी वजह से आग पे काबू पा लिया गया। लेकिन जो नुकसान है वो बहुत है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि जो जानी नुकसान है वो इसमें नहीं हुआ, हालांकि माली नुकसान बहुत है। और अब ये सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कंपनसेट किया जाए ताकि फिर से अपनी ज़िंदगी अच्छे से शुरू कर सके। अयूब खान के साथ रईस मगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। इस बीच टनमर्ग कुंजर के मंगलारा के हर्द बनी गांव में भी बीती शब आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इसके नतीजे में एक रिहायशी मकान तबाह हो गया। इस मकान में 5 भाई रिहायश पजीर थे। 2 मकानों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इस वारदात में लाखों रुपये मालियत का नुकसान हुआ। इसमें जेवरात और दीगर मालो असबाब शामिल हैं। मुतासरीन अब खुले आसमान के तले आ गए हैं और इमदाद के तलबगार हैं। मुतासरीन ने साहिब सरवत लोगों और सरकार से मदद की अपील की है। आग नमूदार होने के फौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन इतनी आग तेज थी कि इसने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। बाद में आग को मजीद फैलने से रोका गया।
आग रात के 2 बजे लगी है। हमको मालूम नहीं था, हम नीचे सो रहे थे। एक्चुअली हम ये पर 5 भाइयों का यहाँ पर जो ज़्यादा था एक ही थे जनाब, तो हम नीचे सो कर थे। हमको अचानक सडनली ये आग लगी है, तो लगभग आधा घंटे में ये सब नष्ट नाबूद हो गए। यहाँ ख़त्म हो रहा है। अल्लाह से यकीन कीजिए, कोई यानी कि कोई चीज़ ही नहीं बचा है। जो यहाँ पर जो सोना था, चांदी था, वो लगभग 20-25 लाख का नुकसान हो गया हमको ये पर जनाब। अल्लाह से यकीन कीजिए आप, यही गवर्नमेंट से कंसर्न गवर्नमेंट जो आती है क्या वो आए यहाँ पर तस्दीक कीजिए और हमें बस उस काबिल बनाए कि हम अपने फिर से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं जनाब। इस वक्त हम रोड पे पड़े, वो हमारे देखिए माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप, क्या किसी का कहेंगे। इनको लगभग एक भाई को 7-8 लाख रुपए का मतलब नुकसान हो गया है, तो ये गरीब है। फिर मतलब 1 घंटे के बाद फायर सर्विस आई, तब तक सब खत्म हो चुका था। ये पूरा नुकसान हो गया इनको कुछ बचा नहीं है, ना ऊपर डालने के लिए कुछ कपड़ा है, ना नीचे बिछाने के लिए कुछ कपड़ा है। अब हमारे कश्मीरी अवाम से गुजारिश है, अगर किसी के पास फिज़बिल्लाह अल्लाह की रज़ा में कुछ मदद होगी तो हम लोग अकाउंट नंबर भी देंगे, उसमें आप डाल सकते हैं। ये लूट गोम 5 बजन सामान गयम सीनत नुरुदुम कह चीज रुदुम गरस मजन ये बगस गए मिस्किन नुरुदुम जब नुकन बजस पान पेशेंट बजस शुगर पेशेंट पान खानदार की जो बीमारी करो क्या मदद। इस आग की वारदात में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग की वारदात में मुकम्मल तौर पे ये मकान जो है खाकिस्तर हो गया है। चाहे यहाँ के जेवरात उनके पास था, जेवरात माल अज़बाब सब राख के ढेर में तब्दील हो गया है। और अगरचे आग लगने की वजह जो है वो पता नहीं चल पाया है, मगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ सारा ये जो माल अज़बाब है, ये मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और ये अब खुले आसमान के तले आ गए हैं। और क्योंकि इनके पास अब सहारा नहीं है और ये इमदाद के तलबगार है और मुतासरीन अपील कर रहे हैं, क्योंकि आज माह रमज़ान का माह मुक़द्दस का महीना है और ये साहिब सरवत लोगों से अपील करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इन्हें इमदाद की जाए ताकि वो रहने के लिए, आसाइश के लिए कोई मकान तामीर कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर मंगलारा से मुनीर हुसैन। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।